हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग, जिसे कि हिंदी में सुदूर संवेदन या फिर दूर संवेदन भी कहा जाता है। एंड इफ़ वी गो थ्रू द डेफिनेशन, दिस remote sensing can be defined as the science of obtaining information about an object, area और phenomena from distance। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम किसी स्थान, वस्तु या घटना के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, वो भी उस स्थान, वस्तु या घटना के साथ बिना किसी भौतिक संपर्क के। In this process, information about the object, area or phenomena is obtained through the analysis of data acquired by remote sensing devices like camera or sensor by sensing and recording the electromagnetic energy reflected or emitted by that object, area or phenomena। तो इस सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में हम किसी स्थान, वस्तु या घटना के बारे में जो जानकारी एकत्रित करते हैं वह जानकारी उन आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित रहती है जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग के जो डिवाइसेस है जैसे कैमरा या सेंसर उनके द्वारा एकत्रित किए गए हों। और ये आंकड़े रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस या सुदूर संवेदन उपकरणों की सहायता से किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित की गई सूर्य की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को रिकॉर्ड या सेंस करके एकत्रित किए जाते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट उस ऊर्जा की कुछ मात्रा को अवशोषित करता है, कुछ को परावर्तित करता है तथा कुछ को खुद में से गुजरने देता है। और हमारे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, चाहे वो कैमरा है या सेंसर है या कोई स्कैनर है, इस परावर्तित की गई ऊर्जा को तथा बाद में वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सेंस करके आंकड़ों के रूप में एकत्रित करते हैं तथा इन आंकड़ों को विश्लेषित करने के बाद ही हमें उन ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। सो नाउ बाय कीपिंग इन माइंड these all things, we can conclude that remote sensing is the technique or process of obtaining information about an object, area or phenomena through the analysis of data acquired by a device that is not in direct contact with the object, area or phenomena under investigation। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि विभिन्न उपकरणों की मदद से किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु या घटना के बारे में आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तथा उन आंकड़ों का विश्लेषण करके जानकारी प्राप्त की जाती है, वो भी उस स्थान, वस्तु या घटना के साथ बिना किसी भौतिक संपर्क के। टू सम एक्सटेंट दिस concept of remote sensing can be comprehended with the example of some human senses like smell, hearing and vision etc। तो कुछ हद तक हम इस रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को कुछ मानवीय इंद्रियों के उदाहरण के सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में हम जनरली 5 सेंसेस की बात करते हैं: स्मेलिंग सेंस, हियरिंग सेंस, विजन सेंस, टेस्ट सेंस एंड टच सेंस, जिन्हें कि हम 5 इंद्रियां कहते हैं। और इन इंद्रियों में से कुछ इंद्रियां जैसे कि स्मेलिंग सेंस अर्थात सूंघने की इंद्री, हियरिंग सेंस सुनने की इंद्री और विजन सेंस देखने की इंद्री, इनको हम रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी निश्चित दूरी से आने वाली सुगंध को सूंघ सकते हैं, किसी निश्चित दूरी से आने वाली आवाज़ को सुन सकते हैं और उसी प्रकार किसी निश्चित दूरी तक के दृश्य को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी सुगंध को सूंघ पा रहे हैं, किसी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और किसी दृश्य को देख पा रहे हैं, वो भी उस सुगंध, उस आवाज़ या उस दृश्य से बिना किसी संपर्क के। हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उस सुगंध से, उस आवाज़ से या उस दृश्य से, उसके बावजूद भी हम उन्हें सूंघ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं। और हमारी रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी हम यही करते हैं, किसी स्थान, वस्तु या घटना के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, वो भी बिना किसी संपर्क के, यानी कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उन ऑब्जेक्ट से, उन फिनोमिना से, उन प्लेसेस से, लेकिन फिर भी हम कुछ डिवाइसेस की सहायता से, जिसे कि हम रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस कहते हैं, उनकी सहायता से हम उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इन इंद्रियों के उदाहरण से जो रिमोट सेंसिंग का जो अर्थ है वो आप लोग समझ गए होंगे। इस डायग्राम में प्रोसेस ऑफ विजन अर्थात हमारी जो देखने की इंद्री है वो किस प्रकार किसी दृश्य या किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम हो पाती है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसे कि एरो के फॉर्म में दिखाया गया है और यहाँ पे ह्यूमन आई है। तो जब सन से जो रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसकी कुछ मात्रा को अवशोषित करता है, कुछ को वो ट्रांसमिट करता है और कुछ मात्रा को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको यहाँ से एरो से रिफ्लेक्टेड विजिबल रेडिएशन दिखाई गई है। तो सूर्य से आने वाली किरणें जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो परावर्तित की गई जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारी आँख में एंटर करती है। तो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज हमारी रेटिना पे बनती है और उस इमेज को रीड करने में हमारा जो माइंड है वो हमारी हेल्प करता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, उसको पहचानने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि रात के समय या किसी अंधेरे कमरे में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता जब तक कि वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट ना हो। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहाँ पर कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, आप उस कमरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे क्योंकि उन ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट नहीं पड़ रही है और लाइट नहीं पड़ रही है तो वो लाइट के किसी भी पार्ट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन पाती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो देखने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें सोलर रेडिएशन एक या फिर कोई आर्टिफिशियल लाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके बाद वो लाइट का वो हिस्सा जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा परावर्तित किया जाता है वो उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ विजन को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस जिसमें कि कैमरा, कोई स्कैनर या फिर कोई सैटेलाइट में लगा सेंसर, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके ही रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करता है। क्योंकि जब आप किसी कैमरे से फ़ोटो लेते हो तो उस कैमरे में भी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है उस रेडिएशन को कैप्चर करके वो कैमरा उसकी इमेज बनाता है। और यही प्रिंसिपल आपका सैटेलाइट के सेंसर्स में भी वर्क करता है। वो रिफ्लेक्टेड और हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो उस रेडिएशन को बाद में रिलीज़ भी करता है। तो वो सैटेलाइट का सेंसर उस रिलीज्ड, उत्सर्जित की गई ऊर्जा को कैप्चर करता है, सेंस करता है और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर पाते हैं, डाटा कलेक्ट कर पाते हैं और उससे हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग को समझेंगे। अर्थात हम यहाँ पे जानेंगे कि रिमोट सेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आपका पहला है एनर्जी सोर्स और दूसरा है एनर्जी प्रोपोगेशन एंड इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस फीचर, फोर्थ एनर्जी रीट्रांसमिशन थ्रू एटमॉस्फेयर, फिफ्थ रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स, सिक्स्थ डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, सेवंथ इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एंड एट्थ एप्लीकेशन। एनर्जी सोर्स की बात करें तो अर्थ के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। तो यहाँ पे हम सन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो सन रेडिएशन के ऊपर ही आधारित है। अर्थात जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था कि सन से जो रेडिएशन आती है
जब वो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो ऑब्जेक्ट उस रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को ट्रांसमिट करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है एंड कुछ को वो बाद में क्या करता है, एमिट करता है। तो रिमोट सेंसिंग में इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी या फिर एमिटेड एनर्जी, परावर्तित की गई ऊर्जा या फिर उत्सर्जित की गई ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स जो है आपका वो सन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एनर्जी प्रोपोगेशन एंड इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जब सूर्य की किरणें धरती की ओर आती है, ट्रैवल करती है, तो धरती तक पहुँचने से पहले यह हमारे वायुमंडल से ट्रैवल करती है, क्योंकि वायुमंडल में वो पहले एंटर करेगी और वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करती है तो वायुमंडल में भी ये इंटरेक्शन होता है इसका। जो हमारे कंपोजिशन, हमने एटमॉस्फेयर की जो बात की थी, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस है, तो इन सोलर रेडिएशंस का इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर में होता है और उस इंटरेक्शन में जो सूर्य की ऊर्जा है उसका कुछ भाग या तो स्कैटर हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसका जो भाग बच गया वो हमारी धरती तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका जो हम सेकंड स्टेप की बात की वो यही है, एनर्जी प्रोपोगेशन एंड इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो आपका ये रहता है रिमोट सेंसिंग में। उसके बाद थर्ड वन, एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस फीचर। तो अब एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करने के बाद जो एनर्जी आपकी धरती तक पहुंचती है वो एनर्जी अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है और उस इंटरेक्शन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वो सन रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस एनर्जी के कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है, कुछ भाग को वो ट्रांसमिट कर देता है, कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट को वो बाद में जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसको वो एमिट करता है। तो इस तरीके से वो अर्थ सरफेस फीचर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस ऊर्जा के भाग को रिफ्लेक्ट कर दिया गया है यानी कि परावर्तित कर दिया गया है या फिर बाद में उत्सर्जित कर दिया जाता है, उस एनर्जी को हमारे जो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस है वो रिकॉर्ड करते हैं, सेंस करते हैं और उस तरीके से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप। अब जैसा कि फोर्थ स्टेप है एनर्जी रिट्रांसमिशन थ्रू एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पर पड़ने वाली ऊर्जा का जो भाग रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर जो भाग उत्सर्जित कर दिया जाता है वो फिर से एटमॉस्फेयर से गुजरता है, क्योंकि हमारे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, मान लीजिए हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, उपग्रहों का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आपकी वायुमंडल में या स्पेस में, खासकर हम बात करते हैं 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो लोकेटेड होती है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी गई है या फिर एमिट कर दी गई है वो फिर से एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करेगी और वो फिर आपके सेंसर तक पहुंचेगी। तो जैसा कि फिफ्थ स्टेप में दिखाया गया है, अब एटमॉस्फेयर से फिर से ट्रैवल करने के बाद उस एनर्जी को किसने रिकॉर्ड किया, एनर्जी रिकॉर्डेड बाय सेंसर्स, और उन सेंसर ने एनर्जी को रिकॉर्ड किया और उसे डाटा के रूप में अपने पास कलेक्ट किया। और उसके बाद सिक्स स्टेप होता है डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। तो उन सैटेलाइट ने जो डाटा कलेक्ट किया उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है कंट्रोल स्टेशंस पे, जहाँ से कि उन सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और जो कि आपका सिक्स स्टेप है डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। फिर सेवंथ है आपका इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो सेवंथ प्रोसेस में जो क्या होता है कि जो सेंसर्स के द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर दिया गया है कंट्रोल स्टेशंस तक या फिर जो आपका सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे कि डाटा एनालिसिस किया जाता है, तो वहाँ पे वो डाटा इमेज के रूप में आता है, उस इमेज को प्रोसेस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उस तरीके से हम जानकारी एकत्रित कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसको कि स्टडी करना है। और उसके बाद
इमेज प्रोसेसिंग और एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हमें जो जानकारी मिलती है, हम उस जानकारी का इस्तेमाल यानी कि एप्लीकेशन करते हैं जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को किया है। तो ये आपकी सारी स्टेजेस है जिसके थ्रू की रिमोट सेंसिंग के जो प्रोसेस है वो गुजरता है और रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस स्लाइड में स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग को डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है, सन। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस का वो था एनर्जी सोर्स। तो वो एनर्जी सोर्स आपका क्या है, यहाँ पे सन है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेज, वो है एनर्जी प्रोपोगेशन एंड इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, आपका एटमॉस्फेयर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो और ये जो डाउनवर्ड एरो है नीचे की ओर, जो लाइंस एरो जो शो की गई है, वो सोलर रेडिएशन है जो कि एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते हुए हमारी धरती तक पहुंचती है। तो इस तरीके से आपका सेकंड जो स्टेप है रिमोट सेंसिंग का वो पूरा होता है। सन से सोलर रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है और वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, जो कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप, एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस फीचर्स। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब आपकी एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करने के बाद धरती पे पहुंचती है, तो आप यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, जैसे कि आपकी बिल्टअप एरिया यानी कि बिल्डिंग्स, ये ग्रास, ये वाटर बॉडी, ये कोई फॉरेस्ट है और ये कोई रोड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है सभी ऑब्जेक्ट्स को। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करने के बाद इन ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये सभी ऑब्जेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। अर्थात ये सभी ऑब्जेक्ट इन पे पड़ने वाली सूर्य की जो ऊर्जा है उसका कुछ भाग को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ भाग को ट्रांसमिट करेंगे, कुछ भाग को रिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ भाग को बाद में एमिट भी करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट की गई ऊर्जा की जो मात्रा है या फिर एब्जॉर्ब की गई ऊर्जा की जो मात्रा है या फिर ट्रांसमिट जो की गई ऊर्जा की मात्रा है, वो सभी ऑब्जेक्ट में वो मात्रा अलग अलग होती है। हम ऐसा नहीं होता है कि वाटर बॉडी जितनी मात्रा एब्जॉर्ब करेगी आपके फॉरेस्ट भी उतनी मात्रा एब्जॉर्ब करेगी, नहीं। वाटर बॉडी की कैपेसिटी अलग है एब्जॉर्ब करने की, फॉरेस्ट की कैपेसिटी अलग है। वाटर बॉडी अलग मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगी, उसी तरीके से जो आपकी ग्रास है उसकी रिफ्लेक्ट करने की जो मात्रा है ऊर्जा को, वो भी अलग है। तो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मात्रा में उस पर पड़ने वाली ऊर्जा के भाग को एब्जॉर्ब करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और एमिट भी करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो रिमोट सेंसिंग का जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप है एनर्जी रिट्रांसमिशन थ्रू एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, आपके जो अपवर्ड गोइंग एरोज है उन्हें यहाँ पे शो किया गया है। तो ये एरोज आपकी उस एनर्जी को शो कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है या फिर एमिट की जाती है। तो ये फिर से आपकी जो एनर्जी है ये आपकी एटमॉस्फेयर से गुजरती है और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है और इस तरीके से रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस का आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है। फिर ये ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ऊर्जा या फिर एमिट की गई ऊर्जा जब एटमॉस्फेयर से गुजरती है, एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद ये आपका फिफ्थ स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में आपको सैटेलाइट या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, तो किसी सैटेलाइट में लगा सेंसर या एयरक्राफ्ट में लगा कैमरा या सेंसर, ये इस एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं और आपका रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में ये फिफ्थ स्टेज जो है हमने मेंशन किया है, यहाँ पे इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इन 5 मेन स्टेजेस में आपका जो रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका सेंसर्स के द्वारा जो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है 6 स्टेप में, डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। और फिर उसके बाद इसका जो डाटा है इसका इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उस इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन हम कह सकते हैं अप्लाई
किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, ये डिसाइड किया जाता है, जो कि आपके पूरे रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हमने रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन और रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है, स्टेजेस है, उसको इस लेक्चर में कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।